पर क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। मेरे तो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहे तो मत दीजिए, तो दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा, फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी चप्पा पर कभी मत लाइएगा। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सूबी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे, परंतु हमसे यूं मुंह न मोड़ो। तुम रूठ जाओगे तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज होने के नाते अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, वचन पूरे नहीं किए। देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है? या वो भी भूल गए? हाँ, याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई, वहां आपकी सेवा और शुश्रूषा की। उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था। याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राण दूंगी। उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? किंतु मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी, उसके लिए 2 नहीं, तुम्हें 4 वर देने चाहिए थे। 4? महाराज, कहो। अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ, मुझसे भी प्यार? तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोई भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर
हमारी दशा वही होती है जो कर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, हमें मूर्ति के दर्शन करा दो। तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांगो। मेरे दो वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मान लो। मांगू? मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को? ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो।